बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सुनहरापुर में एक गरीब लड़का राजू अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ बहुत मेहनती थी, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे भरपेट भोजन कर सकें। राजू रोज जंगल में जाकर लकड़ियां बीनता और गांव के बाजार में बेचता था। एक दिन जब राजू जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, तो उसने एक अजीब सा पेड़ देखा। यह पेड़ औरों से अलग था। इसकी पत्तियां चांदी जैसी चमकदार थीं और तने से हल्की रोशनी निकल रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी डालियों से गर्म-गर्म रोटियां लटक रही थी। राजू को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब भूख से उसका पेट जोर-जोर से गुर्राने लगा, तो उसने हिम्मत करके एक रोटी तोड़ ली। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसे अद्भुत स्वाद का एहसास हुआ। वह एकदम तृप्त हो गया और उसे इतना बलशाली महसूस हुआ जैसे उसमें 10 लोगों की ताकत आ गई हो। राजू ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब राजू ने उन्हें एक रोटी लाकर दी, तो वे चकित रह गईं। उस रोटी को खाते ही उनकी सारी थकान मिट गई और वे खुद को तरोताज़ा महसूस करने लगी। राजू और उसकी माँ ने यह बात किसी को नहीं बताने का निश्चय किया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। गांव के एक लालची बनिया मोहनलाल ने देखा कि राजू और उसकी माँ अब पहले की तरह भूखे प्यासे नहीं रहते। उसने छिपकर उनकी बातें सुन ली और अगले ही दिन वह भी उस जादुई पेड़ की खोज में निकल पड़ा। जब मोहनलाल ने पेड़ देखा, तो उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसने जल्दी-जल्दी पेड़ से ढेर सारी रोटियां तोड़नी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उसने 10वीं रोटी तोड़ी, पेड़ ने तेज आवाज में गर्जना शुरू कर दिया और उसकी शाखाएं हिलने लगी। अचानक पेड़ से हजारों चींटियां निकली और मोहनलाल पर टूट पड़ी। मोहनलाल चीखता चिल्लाता हुआ वहां से भागा और उसने कसम खाई कि वह दोबारा उस पेड़ के पास नहीं जाएगा। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में जादुई रोटियों के पेड़ की चर्चा फैल गई। बात राजा तक भी पहुंची। राजा को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने सैनिकों को उस पेड़ की जांच करने भेजा। राजा के सैनिक जब पेड़ के पास पहुंचे, तो उन्होंने वैसा ही दृश्य देखा जैसा गांव वालों ने बताया था। पेड़ की डालियों से स्वादिष्ट रोटियां झूल रही थी। उन्होंने एक रोटी तोड़ी और राजा को ले जाकर दी। राजा ने जैसे ही रोटी का पहला टुकड़ा खाया, उसे इतनी शक्ति महसूस हुई कि वह खुशी से झूम उठा। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इस पेड़ को उखाड़कर राजमहल में लगा दिया जाए। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने पेड़ की जड़ों को काटना शुरू किया, पूरे जंगल में अंधेरा छा गया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और एक आदित्य ऋषि प्रकट हुए। आदित्य ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, यह पेड़ आम पेड़ों की तरह नहीं है। यह धरती की पवित्र शक्तियों से उपजा है और केवल जरूरतमंदों के लिए भोजन प्रदान करता है। जो इसे लोभ में तोड़ेगा, वह श्रापित होगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। ऋषि ने बताया कि यह पेड़ उन्हीं लोगों को भोजन देता है जो मेहनती और ईमानदार होते हैं। आलसी और लालची लोग अगर इस पेड़ से रोटियां तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वे श्रापित हो जाते हैं। राजा ने अपने सैनिकों को रोक दिया और पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस पेड़ से भोजन प्राप्त कर सकता है, लेकिन लालच नहीं कर सकता। राजा ने यह भी जानना चाहा कि इस रहस्यमय पेड़ की खोज सबसे पहले किसने की थी। जब उसे पता चला कि यह राजू था, तो उसने राजू को अपने महल में बुलाया। राजा ने राजू को बहुत इनाम दिया और उसकी माँ के लिए एक सुंदर घर बनवाया। राजू को महल में पढ़ाई का अवसर भी मिला। इस तरह जादुई रोटियों का पेड़ पूरे गांव के लिए वरदान बन गया। कोई भी भूखा नहीं सोता था और लोगों ने लालच से दूर रहना सीख लिया।
मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। जरूरत से ज्यादा लालच नुकसान पहुंचाता है। प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, वरना हम उसका क्रोध सहने के लिए मजबूर होंगे।